राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पछतावा। सुबह का समय था। घर में रोज की तरह चूल्हे की आंच जल रही थी और उसी आंच में अनामिका अपने सपनों, इच्छाओं और तकलीफों को रोज की तरह खामोशी से पका रही थी। रसोई में वो आटे से सने हाथों से रोटियां बेल रही थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। अनामिका ने जल्दी से हाथ धोए, दुपट्टे से पोंछे और स्क्रीन देखी। भाई का मिस्ड कॉल। उसके मन में हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा पहले काम निपटा लूं, फिर आराम से बात करूंगी भैया से, भाभी से। वो मोबाइल वापस रखने ही वाली थी कि फोन फिर बज उठा। इस बार नंबर था भाभी शिल्पा का। अनामिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो भाभी। उधर से जवाब नहीं, बस रोने की आवाज। अनामिका का दिल बैठ गया। भाभी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? काफी देर बाद टूटी हुई आवाज आई। अनामिका दीदी, माँ हमें छोड़कर चली गई। बस इतना सुनना था कि अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन हाथ से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और उसके मुंह से एक ऐसी चीख निकली जिसमें बेटी की नहीं, एक अनाथ हो चुकी औरत की आवाज थी। उसकी चीख सुनकर उसकी सास कमला देवी कमरे से बाहर आईं। अरे, क्या हुआ? सुबह सुबह ये रोना धोना क्यों मचा रखा है? नाश्ता अभी तक नहीं बना। अनामिका रोते हुए बोली। माँ जी, मेरी माँ नहीं रही। कमला देवी ने गहरी सांस ली और बोली, लो, अब तो तुझे मायका जाना पड़ेगा और तू चली गई तो यहाँ घर कौन संभालेगा? अपनी सास के मुंह से इतना सुनकर अनामिका का दिल जैसे किसी ने मसल दिया। तभी उसका पति राहुल भी आ गया। क्या हुआ? इतना रोना धोना क्यों मचा रखा है? इतनी देर से नाश्ते का इंतजार कर रहा हूं। कमला देवी बोली, अरे, अब ये नाश्ता नहीं बनाने वाली। इसके मायके से फोन आया है, इसकी माँ गुजर गई। राहुल ने एक पल को अनामिका को देखा, फिर बस इतना पूछा, कब जाना है? ना कोई सहानुभूति, ना कोई सांत्वना, ना कोई सहारा। जाते जाते भी सास ने टॉन्ट मारते हुए कहा, इसे तुरंत घर ले आना, वरना घर के काम कौन करेगा? माँ के अंतिम संस्कार के बाद जब अनामिका अभी भी सदमे में थी, राहुल ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं, यहाँ और क्या करना है? अपने पति की बात सुनकर अनामिका उसका मुंह देखते रह गई। लेकिन फिर भाभी शिल्पा रोती हुई बोली, जीजाजी, दीदी को 2-4 दिन यहीं रहने दीजिए, घर बहुत सूना लग रहा है। तभी उसकी बड़ी बहन ने भी हाथ जोड़कर कहा, राहुल जी, अब माँ पापा दोनों ही नहीं रहे, बस कुछ दिन। उसकी बहन की बात पूरी भी नहीं हो पाई कि राहुल ने सख्त आवाज में कहा, देखिए, मैं अनामिका को यहाँ नहीं रुकने दे सकता, क्योंकि अगर ये यहाँ रुकेगी तो घर के काम कौन करेगा? और इसके रुकने से माँ वापस तो आ नहीं जाएंगी, इसलिए चुपचाप हमें जाने दीजिए। राहुल की ऐसी बेरुखी देखकर भाई ने नम आंखों से इशारा किया, जाओ दीदी। और अनामिका अपनी टूटी हुई रूह को समेटकर पति के साथ लौट आई। घर पहुंचते ही काम, ताने और चुप्पी। रोने की इजाजत नहीं, उदासी की मनाही। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। एक दिन खाने की थाली रखते हुए कमला देवी बोली, दाल कैसी बेस्वाद है। अरे, माँ ही तो मरी है, कोई दुनिया थोड़ी ही लुट गई है जो घर में ऐसा मातम बना रखा है। ये सुनते ही अनामिका के अंदर कुछ टूट गया। उसने थाली जमीन पर फेंकी और जोर से बोली, बस, बहुत हो गया। मैं इंसान हूं, कोई मशीन नहीं। वो मेरी माँ थी, मुझे भी दर्द होता है। मैं गुलाम बनकर नहीं आई थी इस घर में। पूरा घर सन्न रह गया। अनामिका ने आगे कहा, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। तलाक के पेपर बहुत जल्दी आपको भिजवा दूंगी। उसके मुंह से ऐसा सुनकर राहुल और उसकी सास के होश उड़ गए, क्योंकि अगर वो चली गई तो घर के काम कौन करेगा? ये सोचकर राहुल ने उसे कहा कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, और मेरी बेटी को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। जब अनामिका ने उनमें से किसी की बात नहीं सुनी तो सास नाटक करते हुए बोली, ठीक है बहू, तू यहाँ रह ले, अब तुझे कोई कुछ नहीं रहेगा। तब अनामिका ने कहा, ठीक है, मैं इसी घर में रहूंगी, पर अब अपने नियमों पर। अब मैं नौकरी करूंगी, अब मैं मायके जाऊंगी। अब मेरी बेटी ये नहीं सीखेगी कि औरत होना कमजोरी है,
और अगर किसी को इससे दिक्कत है तो अभी बता दे। कमरे में सन्नाटा था। राहुल पहली बार अपनी पत्नी को नहीं, एक औरत को खड़ा हुआ देख रहा था। दोस्तों, क्या अनामिका को अलग हो जाना चाहिए था, या उसने सही किया कि उसी घर में रहकर अपने अस्तित्व के लिए खड़ी हो गई? नीचे अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राधे।